अब यार देखो, बात तो है ऐसी कि रोमन रेंज इतने टाइम से चैंपियन थे, 1316 दिन के आसपास उनका रेंज चला, और अब आज जिस टाइम पे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये वो टाइम आ चुका है जब रोमन रेंज चैंपियन नहीं है। और ये चीज़ इतनी ज़्यादा हिस्टोरिक है, मतलब इतनी ज़्यादा स्पेशल इसलिए क्योंकि जब कोई रेन इतने लंबे टाइम तक चलता है, पहली बात तो कोई बंदा अगर 1 साल तक चैंपियन हो जाए तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पे रोमन रेंज के पास ना सिर्फ चैंपियनशिप थी बल्कि हर बार रेसलमेनिया की स्टेज पर जाकर उन्होंने उस टाइटल को डिफेंड भी किया, जैसे ब्रॉक लेसनर के साथ मिलकर अनडिस्प्यूटेड टाइटल बना दिया। तो जब वो उनका टाइटल रेन टूटा तो देखो फैंस के दिल भी टूटे हैं, इस बात में कोई भी शक नहीं है। अगर कोई बंदा ये बोल रहा है कि अरे भाई ठीक ही तो हुआ कि रोमन रेंज हार गया, ठीक है हम बोर हो गए, तो उससे मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा गलत स्टेटमेंट है। क्योंकि ऐसे बंदे का जब टाइटल रेन खत्म हुआ है या उसके पास से टाइटल गया तो उसके लिए सिर्फ एक चीज़ बोलनी चाहिए और वह है रिस्पेक्ट। और इवन अगर आप ट्विटर देखोगे भी तो जो मेजोरिटी में लोग हैं, चाहे किसी भी पॉइंट पर उन्होंने रोमन रेंज से नफरत की हो, हेट करी हो कि भाई इस बंदे के पास चैंपियनशिप इतने टाइम से क्यों है, ये तो बोरिंग हो रहा है, सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। बट कुछ लोग मैं बोलूँगा जिनको रेसलिंग के बारे में कुछ पता नहीं है या फिर वो बिल्कुल ही एक अपने अलग ही जोन में रहते हैं, उनकी तरफ से ऐसी स्टेटमेंट आई। लेकिन मेजरली कह सकते हैं कि रोमन रेंज को अप्रिशिएट ही किया जा रहा है। थैंक यू रोमन, इसलिए ट्रेंड भी कर रहा है। अब इसके बाद एक बिल्कुल इसकी ऑपोजिट साइड है, और ऑपोजिट साइड है कि लोगों का बॉयकॉट करना, डब्ल्यूडब्ल्यूई देखना बंद करना, क्विट करना, ये चीज़ शुरू हो गई कि यार अब रोमन रेंज के पास चैंपियनशिप नहीं है तो भाई अब तो डब्ल्यूडब्ल्यूई देखने का कोई मतलब नहीं है। और क्या रोमन रेंज खुद भी क्विट कर रहे हैं? अभी इस वाली चीज़ के ऊपर भी आएंगे, कुछ डिटेल में बहुत है आपके पास, मेरे पास आपको बताने के लिए। अब मैं जिस तरीके से बोलूँगा ना कि ये चलो एक अभी इमोशनल मूवमेंट है कि भाई रोमन रेंज के पास से टाइटल गया है, तो डेफिनेटली ये बात दिमाग में आएगी जो बहुत क्रेजी फैन है रोमन रेंज का, क्योंकि जो फैंडम होता है वो डिफरेंट होता है। कोई बंदा ऐसा होता है जो डब्ल्यूडब्ल्यूई देख रहा है इस वजह से क्योंकि रोमन रेंज के थ्रू वो इंट्रोड्यूस हुआ है। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले कोई बंदा डब्ल्यूडब्ल्यूई का फैन होगा, उसके बाद हो सकता है कोई रोमन रेंज का फैन हो। लेकिन किसी केसेस में ऐसा भी है जो बहुत सारे लोग हैं कि वो पहले रोमन रेंज के फैन है, उसके बाद वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैन है। और वो होता कैसे? वो ऐसा होता है कि हमने कोई क्लिप देख ली रोमन रेंज की 2014 की मान लो, या फिर 2015, 16, 17 ट्राइबल चीफ की, हमको लगा ये बंदा कौन है, उसको देखने के लिए फिर हम डब्ल्यूडब्ल्यूई में आए। तो फिर उस नज़रिए से देखो तो ऑब्वियसली भाई उनका तो कहने का पूरा लॉजिक और सेंस बनेगा कि यार हम डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं देख रहे, अब रोमन रेंज तो चैंपियन है नहीं। लेकिन रुको, मेरे पास अभी कुछ बताने के लिए है अगर आप उनमें से हो। तो सबसे पहले तो देखो, ये कहना बहुत ज़्यादा गलत है कि रोमन रेंज चले गए हैं तो भाई हम भी डब्ल्यूडब्ल्यूई क्विट कर रहे हैं। देखो मैं आपको समझाता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ये वीडियो के दो ही पर्पज़ हैं, एक ये फैंस जो ऐसा बोल रहे हैं और क्या रोमन रेंज जा रहे हैं। सबसे पहले तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रोमन रेंज जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई जब वो पिन हुए थे तो उन्होंने खुद स्माइल किया था। और रोमन रेंज ने स्माइल क्यों किया? रोमन रेंज ने स्माइल इसलिए किया क्योंकि उनको ही पता उनका जो लेजेंडरी रेन है वो टूट रहा है। और ये ऐसा नहीं होता कि किसी कैमरा के रिएक्शन के लिए किया है, मतलब पर्पसली अगर रोमन रेंज स्माइल करते डब्ल्यूडब्ल्यूई का कैमरा जूम करा तो मानते भाई ये स्टेज्ड है, पहले से ऐसा था। लेकिन एक्चुअल में रोमन रेंज के लिए भी ये मूवमेंट है कि चलो आज का वो दिन है कि मेरे पास से मेरी चैंपियनशिप जा रही है और वो कोडी रोड्स के पास जा रही है। तो ये कहीं से भी ऐसा डिसीजन नहीं है जो सिर्फ कोडी रोड्स के कहने पर लिया गया है, ट्रिपल एच के कहने पर लिया गया, रॉक के कहने पर लिया गया। ये इतना बड़ा डिसीजन है और रोमन रेंज और पॉल हेमन खुद कंट्रोल रखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपने पास कि उनको क्रिएटिव स्टोरी लाइन कैसे करनी है। तो ये हो ही नहीं सकता कि बस रोमन रेंज के सिर में थोप दिया गया है। जो सारा डिसीजन लिया गया है ये रोमन रेंज के अग्रीमेंट के बाद ही लिया गया। और ये देखने के लिए मुझे सही में मुझे रोमन रेंज के पास जाने की जरूरत नहीं है, ना पॉल हेमन के पास जाने। इवन अगर आप बहुत टाइम से इस चैनल में फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई में चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। और ये बात भी सच है कि अगर रोमन रेंज रेसलमेनिया में नहीं हारते तो कभी ना कभी तो उनको हारना ही था। और जरा ये देखो, ये सेलिब्रेट करो उसको कि रोमन रेंज हारे कैसे हैं। कोई बंदा अपना इतना लेजेंडरी रेन उसका खत्म हो रहा है तो उसको खत्म करने के लिए भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने सारे जितने भी मतलब कह सकते हैं तरकश में तीर थे सारे लगा दिए। उस मैच में अंडरटेकर भी थे, उस मैच में रॉक भी थे, वहाँ पे जॉन सीना भी थे, वहाँ पर शील्ड का सेथ रॉलिंस वाला रेफरेंस था। और वो चीज़ इतनी ज़्यादा बड़ी है ना, जिस वो देखने के लिए तो सिर्फ ऐसा है कि रोमन रेंज ने स्टील चेयर से मार दिया सेथ रॉलिंस को, शील्ड का म्यूजिक हिट हुआ था उससे पहले और बस रोमन रेंज हार गए। लेकिन अगर आप उसको समझोगे तो समझने वाली बात यह है कि रोमन रेंज के पास ऑप्शन था। एक तरफ है उनके कोडी रोड्स जो कि उधर हैं और रोमन रेंज के पास पूरा मौका उनको मारने का, और इस तरफ हैं सेथ रॉलिंस। तो उन्होंने चूज किया सेथ रॉलिंस को कि उनको पुराने फ्लैशबैक्स अभी भी याद हैं और वो एक रीजन बना कि क्यों रोमन रेंज का जो ध्यान है वो सेथ रॉलिंस के ऊपर किया। और फिर कोडी रोड्स ने उस चीज़ का फायदा उठाया क्योंकि उसके बाद ही तो वो स्पीयर के लिए गए थे, बट कोडी रोड्स सब तक प्रिपेयर हो चुके थे और उन्होंने क्रॉस रोड्स मार के फिनिश कर दिया। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सब कुछ झोंक दिया। और ये जो रोमन रेंज के पास है टाइटल गया और कोडी रोड्स जीते हैं, ये इतना बड़ा मूवमेंट बना क्यों है? ये बड़ा मूवमेंट सिर्फ इसीलिए बना क्योंकि रोमन रेंज ने अपना रेन इतना लेजेंडरी दिखाया था। और एक चीज़ या वैसे ऐसी चीज़ मैं पॉडकास्ट में डिस्कस करता हूँ कि तभी इतनी डेप्थ में जा पाते हैं, लेकिन वो एंड में जो था ना, सीएम पंक का वहाँ खड़े होना, रैंडी ऑर्टन का वहाँ पे खड़े होना,
उसके बाद ट्रिपल एच भी वहां पर थे, निक खान भी वहां पर थे। जितने डब्ल्यूडब्ल्यू के पास ताकतें हैं ना वो सारी वहां पर खड़ी थी। इसलिए नहीं कि वो कोई बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे हैं, एक तो वो इतना रॉ मूवमेंट है, उस मूवमेंट को देख के ऐसे नहीं लग रहा है कि रेसलमेनिया का क्लोजिंग मूवमेंट है, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि बस रेसलमेनिया खत्म हो गई, सब कुछ ऑफ द एयर और बस कैमरा ऐसे ही चल रहे हैं, क्योंकि सब लोग उस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और डब्ल्यूडब्ल्यू ने सारे सुपरस्टार, सारे लेजेंड्स को डाला भी इसीलिए कि जितना ज्यादा ओवर हो सके कोडी रोड्स को किया जाए, क्योंकि इससे डब्ल्यूडब्ल्यू के फ्यूचर बनाने में फायदा होता है। अब रोमन रेंस गए तो वो ये तो नहीं चाहेंगे भाई, मतलब गए मतलब चैंपियनशिप गई, अभी गए नहीं गए उसके ऊपर मैं आ रहा हूँ, अभी इसके बाद ही आ रहा हूँ। तो जिस तरीके से प्रोडक्ट चलता है उसके लिए एक बंदा, एक फेस चाहिए होता है, एक बहुत बड़ा, और रोमन रेंस को उस बंदे से हारना ही सबसे बेस्ट होता है जो डब्ल्यूडब्ल्यू सोचे कि आगे कंपनी को लेके जाए, और डब्ल्यूडब्ल्यू की नजर में बंदा कोडी रोड्स है। अब कोडी रोड्स का असली जो यहाँ से चैलेंज है वो शुरू होता है, इसीलिए स्टोरी फिनिश नहीं हुई है। कोडी रोड्स की मर्च भी बता रही है कि स्टोरी कंटिन्यू हो रही है यहाँ से। तो ये रोमन रेंस ने जितना हो सकता था अपना सब कुछ दिया, इसीलिए वो वाली वीडियो भी आई जब रोमन रेंस और पॉल हेमन हग करते हैं, इससे पहले वाली वीडियो मैंने वो डिस्कस किया। अब सवाल ये है कि क्या रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यू क्विट कर रहे हैं, वाला डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी, क्या वो छोड़ रहे हैं, क्या वो हॉलीवुड की तरफ जा रहे हैं। अब ये बात क्यों इसलिए निकल रही है, सिर्फ इसलिए नहीं कि रोमन हार गए, बल्कि अपनी एक डॉक्यूमेंट्री में, जिसको मैंने रेसलमेनिया से पहले आई थिंक 4-5 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें आपको बताया था कि कोडी रोड्स ने बोल दिया कि भाई अगर मैं हार गया मैं कमेंट्री कर लूंगा, मेरा कुछ है नहीं फिर डब्ल्यूडब्ल्यू में। रोमन रेंस भी कहते हैं भाई मेरे लिए भी सब कुछ खत्म है, फिर क्विट वाला ही सीन है अगर मेरे पास से चैंपियनशिप जाती है। अब देखो ये चीज मुझे उस टाइम पर भी पता थी कि अगर रोमन रेंस हारते हैं तो भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है, और वो सिंपल सा रीजन पर भी मुझे आपको आने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये काम मेरा और ट्रिपल एच ने आसान कर दिया। जो रेसलमेनिया के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वहां पर ट्रिपल एच से जब रोमन रेंस का स्टेटस पूछा तो पता है उन्होंने क्या बोला। वो बोलते हैं कि रोमन रेंस एक होल न्यू चैप्टर, एक होल न्यू स्टोरी में जाने वाला है जो इससे भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे होगी। अब सोचिए ट्राइबल चीफ जब बना था रोमन रेंस बिग डॉग से, तो वो कितना बड़ा जंप था। और अभी अगर मैं आपके लिए फ्रेम करने की कोशिश करूं कि रोमन रेंस क्या करने वाले हैं, तो रोमन रेंस आएंगे। अब ऐसा हो भी सकता है कि वो सीधा कोडी रोड्स को चैलेंज करें, या फिर कुछ ऐसा हो जाए कि भाई चल भाई मेरी चैंपियनशिप पर रीमैच होनी चाहिए, वैसा हो सकता है। लेकिन जब एक नई स्टोरी की बात हो रही है तो अब रोमन रेंस का वो कैरेक्टर है जो कि है तो ट्राइबल चीफ, बस उसके पास चैंपियनशिप नहीं है। और ट्राइबल चीफ भी क्या वो है, या फिर वो अपने नए कैरेक्टर के साथ आ रहा है, क्योंकि अब तक हमने रोमन रेंस को सिर्फ हील देखा है। पॉसिबिलिटी यहाँ से पूरी खुल जाती है। या मैं यहाँ पे सिर्फ कोई उनके बेफेस रन की बात नहीं कर रहा कि बंदा हार गया तो सबकी सिंपैथी उनके साथ। अभी रोमन रेंस और रॉक की फ्यूड होनी भी बाकी है, और ये चीज डब्ल्यूडब्ल्यू को बहुत जल्दी करनी है। ऐसा नहीं है कि रोमन रेंस रुक जाएंगे भाई 2-3 साल, कोई ब्रॉक लेसनर की तरह छुट्टी पर जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला भाई। रोमन रेंस आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे जल्दी आएंगे, और उसकी सारी चीजें आपको चैनल में शेयर कर दूंगा। मैं खुद अपनी कोई स्पेकुलेशन नहीं करना चाह रहा, जब कुछ मेरे पास होगा ऐसा शीट्स या रिपोर्ट्स में तो आपके पास डेफिनेटली मैं शेयर करूंगा उसको। तो अब नई स्टोरी के साथ रोमन रेंस आ रहे हैं, तो अब मुझे बताओ रोमन रेंस के पास से चैंपियनशिप चली गई, ठीक है। अब अगर मानना ये है कि यार रोमन के पास से चैंपियनशिप चली गई, अब ये जो है हम डब्ल्यूडब्ल्यू ही क्विट कर देंगे, बट अगर रोमन रेंस वापस आ रहा है तो, लेकिन इस बार उसके पास भले ही चैंपियनशिप नहीं है, लेकिन वो ऑरा है, वो फील है, वो सेम चीज है जिसके साथ उन्होंने ट्राइबल चीफ का कैरेक्टर बनाया था। मुझे नहीं लगता भाई ये सिर्फ अभी जो अगर आपके दिमाग में बात आ रही है क्विट करने की, तो ऐसा नहीं है कि ये इसीलिए है कि रोमन रेंस हार गए, वो जस्ट इमोशन है। एंड जो रेसलमेनिया का मेन इवेंट मैच था वो एक ट्रू डब्ल्यूडब्ल्यू फैन के लिए बिल्कुल एक रोलर कोस्टर राइड की तरह था, क्योंकि सब कुछ हो रहा था वहां पे। रॉक और अंडरटेकर आमने सामने आ गए, रॉक और जॉन सीना आमने सामने आ गए। कौन इमेजिन करेगा कि ऐसा मेन इवेंट में होगा रेसलमेनिया का। ये जो मूवमेंट है ना, ये सेपरेटली अगर किसी शो में दिखा दें तो ही वो शो हिट हो जाएगा। और जैसे रेसलमेनिया ग्रैंडेस्ट स्टेज, जिसको कहा जाता है ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ द मॉल कहा जाता है, उस लेवल पे डब्ल्यूडब्ल्यू ने काम किया। और ये भी आपको बताता हूं कि अगर ये सिर्फ ट्रिपल एच कर रहे होते तो मुझे लगता नहीं हो पाता। ये रॉक के जो एडिशन हुआ है, ठीक है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो में का वो पार्ट बने उसकी वजह से हुआ, क्योंकि रॉक बिजनेस को समझते हैं। उनको पता है कि जब वो ऐसे करेंगे तो हेडलाइंस में ये आएगा कि रॉक चोक स्लैम खाया अंडरटेकर से। तो जो सब चीजें हुई हैं ये रोमन रेंस के मैच में हुई हैं, और रोमन रेंस ने इतना बिग अपना रेन बना लिया था, इसकी वजह से ही रेसलमेनिया की मेन इवेंट में इस मैच की इतनी ज्यादा वैल्यू फील हुई है। तो हम कह सकते हैं कंबाइंड एफर्ट है। रॉक का भी जो एडिशन था उसने भी इस चीज को बहुत ज्यादा स्पेशल बना दिया। लेकिन ये चीज बोलना है कि रोमन रेंस क्विट कर गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला भाई वो सिर्फ बातें होती है कुछ बोलने के लिए अपने ट्राइबल चीफ वाले कैरेक्टर के अंदर। ऐसे तो रोमन रेंस ने भी कहा था कि वो कभी नहीं हारेंगे, बट ऑब्वियसली कभी ना कभी उनको हारना ही था। और कोडी रोड्स को जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू ने बुक करके किया है, आई थिंक वो बिलीवेबल बंदा लग रहा है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार कोडी रोड्स को का थोड़ा सा साइज कम है, तो वो ऐसा लगता है कि यार ये कहाँ कैसे हरा देगा इसको। और क्योंकि उनका नजरिया सिर्फ ऐसा है कि भाई बंदा लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा दिखना चाहिए। लेकिन आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यू में ऐसा होता नहीं है। डब्ल्यूडब्ल्यू में सिर्फ बेट किया जाता है, डब्ल्यूडब्ल्यू में सिर्फ इन्वेस्ट किया जाता है उस बंदे में जो कि क्राउड के साथ कनेक्ट कर सके, और वो काम कोडी रोड्स ने कर दिया था वी वांट कोडी वाले चैनल के साथ। तो अगर आप सोच रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू क्विट कर दोगे तो ये मतलब सेंस नहीं बना रहा है इतना, क्योंकि रोमन
रोमन रेंज जब वापस आएंगे तो फिर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा देखने के। और ऐसा नहीं है रोमन रेंज ब्रेक पर नहीं जाता, अगर आप रॉ स्मैकडाउन में देखोगे तो कहाँ आ रहे थे रोमन रेंज, बस सिर्फ चैंपियनशिप नहीं है तो उसकी वजह से ये नहीं कि रोमन रेंज के लिए सब कुछ खत्म है। यहाँ पे शुरुआत होने वाली है नई चीज़ों की, क्योंकि रोमन रेंज बहुत यंग है अभी WWE के हिसाब से। तो अब बताओ आप इसके ऊपर क्या सोचते हो। मैंने अनकट तरीके से इसको पूरा बताया है, होपफुली आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, मैंने भी अपने थॉट्स शेयर किए। बाकी देखते हैं अभी और नेक्स्ट कोई ऐसी वीडियो बनाए तो, क्योंकि कुछ और डिटेल में जो बातें मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। और फिर ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो और लेते रहो फिर तब तक ज़िंदगी के मजे। और ऐसा नहीं है कि रोमन रेंज की, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बहुत लंबा ब्रेक वाला सीन होगा रोमन रेंज का। WWE को उनकी ज़रूरत है और इसके लिए वो आ भी जाएंगे।